आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। ये सफर है समय को मापने की हमारी सदियों पुरानी कोशिश का। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां तारीख जानने का कोई जरिया नहीं है, एक ऐसी दुनिया जहां आपका जिंदा रहना बस इस बात पे टिका था कि आप आसमान को कितनी अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। यही हमारे पूर्वजों की हकीकत थी। उनके लिए फसल और भुखमरी के बीच का फासला बस इतना था कि बीज कब बोना है ये पता हो, और मौसम का अंदाजा लगाने में जरा सी भी चूक मतलब पूरे के पूरे समुदाय के लिए तबाही। तो ये कोई शौक की बात नहीं थी, ये तो इंसान के वजूद की सबसे बड़ी, सबसे बुनियादी चुनौतियों में से एक थी। अच्छा, तो चलिए इस कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। आप जानते हैं, समय को रिकॉर्ड करने की पहली कोशिश कागज पर नहीं हुई थी, बल्कि हड्डी पर हुई थी। ये हड्डी, ये शायद वो पहला मौका था जब किसी इंसान ने चांद के घट्टे भरते साइकिल के साथ एक तरह की खामोश बातचीत शुरू की थी, आसमान से तालमेल बिठाने का एक जरिया खोजा था। तो हड्डी से कहानी आगे बढ़ती है पत्थर तक। जैसे जैसे समाज बड़े हुए, समय को नापने के तरीके भी बदले। अब ये हाथ में पकड़ने वाली कोई चीज नहीं रही, बल्कि कुछ ऐसा बन गया जो पूरे लैंडस्केप पर छाया हुआ था। आज से करीब 5000 साल पहले इंग्लैंड में एक बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई, स्टोनहेंज। कई सालों तक तो लोग इसे बस एक पवित्र जगह या फिर कोई कब्रिस्तान ही मानते रहे, पर हाल ही में एक नई थ्योरी ने एक जबरदस्त बहस छिड़ दी है। क्या हो अगर ये एक बहुत बड़ा कैलेंडर हो? और यहीं आकर मामला दिलचस्प हो जाता है। एक तरफ ये खेती के लिए एक प्रैक्टिकल टूल हो सकता था, मौसमों को ट्रैक करने के लिए। दूसरी तरफ ये अपने पूर्वजों के सम्मान में बनाया गया एक बड़ा स्मारक भी हो सकता था। तो एक तरफ जहां लोग पत्थरों से आसमान को समझ रहे थे, वहीं दुनिया के दूसरे कोनों में कुछ लोग समय की इस पहेली को सुलझाने के लिए मैथ्स का इस्तेमाल कर रहे थे। अब दिक्कत ये थी कि सूरज का एक साल होता है करीब 365 दिन का, लेकिन चांद के 12 चक्कर यानी एक लूनर ईयर सिर्फ 354 दिन में पूरे हो जाते हैं। मतलब हर साल 11 दिन का गैप। और इसका सीधा सा मतलब था कि अगर आप सिर्फ चांद को फॉलो करेंगे तो आपका कैलेंडर बहुत जल्द ही मौसमों से पूरी तरह आउट ऑफ सिंक हो जाएगा। तो इस मुश्किल का एक बहुत ही शानदार हल निकाला प्राचीन भारत के खगोलविदों ने, जैसे ऋषि लग्ध ने करीब 1500 बीसी में। उन्होंने क्या किया? उन्होंने हर साल के इस 11 दिन के गैप को जोड़ा, और जब करीब 32 महीनों में यह गैप जुड़कर एक पूरे महीने के बराबर हो गया, तो उन्होंने कैलेंडर में एक एक्स्ट्रा महीना ही डाल दिया, जिसे अधिक मास कहा गया। कितना स्मार्ट तरीका था, है ना? बिना कोई दिन हटाए कैलेंडर वापस मौसम के साथ अलाइन हो गया। अच्छा, अब कहानी को थोड़ा बदलते हैं और एक ऐसे साम्राज्य की तरफ चलते हैं जहां कैलेंडर साइंस का टूल कम और सियासत का एक खतरनाक हथियार ज्यादा बन गया था। मतलब कैलेंडर पर पुजारियों का कंट्रोल था, जिन्हें पॉन्टिफिस कहते थे। वो अपने राजनीतिक दोस्तों का कार्यकाल बढ़ाने के लिए महीने जोड़ देते थे और दुश्मनों को सत्ता से हटाने के लिए साल को छोटा कर देते थे। नतीजा पूरी तरह से केओस। सोचिए, गर्मियों के त्योहार वसंत में मनाए जा रहे हैं, सब कुछ गड़बड़ हो चुका था। अब इस बिगड़े हुए कैलेंडर को ठीक करने के लिए जूलियस सीजर को एक बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ा। उन्होंने 46 बीसी को कंफ्यूजन का साल घोषित कर दिया, और ये साल जानते हैं कितने दिन का था? 445 दिन। जी हां, इतिहास का सबसे लंबा साल। तो सीजर का नया जूलियन कैलेंडर एक बहुत बड़ा सुधार तो था, पर उसमें एक छोटी सी, बहुत ही छोटी सी गलती रह गई थी। एक ऐसी गलती जो सदियों बाद एक बहुत बड़ी मुसीबत बनने वाली थी। देखिए, जूलियन कैलेंडर का साल असल सोलर ईयर से सिर्फ 11 मिनट लंबा था। ज्यादा नहीं लगता है ना? पर ये 11 मिनट 1600 सालों में जुड़ते जुड़ते 10 पूरे दिन बन गए। और इससे सबसे ज्यादा दिक्कत चर्च को हुई, क्योंकि ईस्टर की सही तारीख का हिसाब ही नहीं लग पा रहा था। तो इस गड़बड़ी को ठीक करने के लिए पोप ग्रेगरी 13 ने एक ऐसा फैसला लिया जो आज भी हैरान कर देता है। उन्होंने इतिहास से सीधे सीधे 10 दिन ही गायब कर दिए। जी हां, 4 अक्टूबर 1582 की रात जब लोग सोए, तो अगली सुबह 5 अक्टूबर नहीं बल्कि 15 अक्टूबर थी। जाहिर है लोग भड़क गए, सड़कों पर दंगे होने लगे। लोगों को लगा कि चर्च ने उनकी 10 दिन की मजदूरी चुरा ली है, या इससे भी बुरा, उनकी जिंदगी के 10 दिन ही चुरा लिए हैं। तो ये सारी कहानी आज के हमारे सिस्टम के बारे में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा करती है कि हम जिस कैलेंडर को इस्तेमाल करते हैं वो आखिर है क्या?
आज की दुनिया में हम में से कई लोग एक तरह से दोहरी जिंदगी जी रहे हैं। देखिए, ग्रेगोरियन कैलेंडर दुनिया भर में व्यापार और ट्रैवल का स्टैंडर्ड बन गया। इससे जबरदस्ती के बदलावों से ठीक किया गया। वहीं दूसरी तरफ चंद्र सौर कैलेंडर हैं, जिन्हें आज भी अरबों लोग अपने त्योहारों, शादियों और खेती के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये तो प्रकृति के साथ मिलकर खुद को ठीक कर लेते हैं। आज हम एटॉमिक क्लॉक्स की मदद से समय को नैनो सेकंड तक माप सकते हैं। सटीकता की ये खोज वाकई कमाल की है, पर रुककर ये सोचना भी जरूरी है कि इस सफर का मतलब क्या है। तो इस परफेक्ट एक्यूरेसी की दौड़ में क्या हमने वो गहरा, वो कॉस्मिक कनेक्शन कहीं खो दिया है जो हमारे पूर्वजों ने पहली बार सितारों की तरफ देखते हुए महसूस किया था? अगली बार जब भी कैलेंडर पर कोई तारीख देखें तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा कि वो सिर्फ एक नंबर नहीं है, उसके पीछे हजारों सालों का इंसानी संघर्ष, उसकी समझदारी और इस ब्रह्मांड से जुड़ने की एक गहरी चाहत छिपी है।